मित्रों नमस्कार। अब आपने देखा ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, अब इसमें उसने जिम्मेवारी दोनों को शांत करने की दी है, एक आतंकिस्तान को और आतंकिस्तान के जो मैन हैं, हेड हैं मुनीर को। अब एक आतंकवादी दोनों के बीच में समझौते कराएगा। तो कितनी हास्यास्पद बात है। यदि ये जिम्मेवारी भारत को मिलती तो ये शांति हो सकती थी। तो इसका मतलब ही है कि ये शांति नहीं चाहते हैं। और ग्रह योग कहें, विश्व कुंडली कहें, पाकिस्तान की स्थिति कहें और भारत की स्थिति कहें, तो ये जो सब स्थितियां बन रही हैं आने वाले समय में बहुत घातक होने वाली हैं। पहली बात तो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है ये बंद नहीं होना है। और मैंने पहले वीडियो बताया था कि ईरान की इसमें दुर्गति होना तय है। लेकिन ये जो नया सिनेरियो डेवलप हुआ कि अमेरिका ने विश्वास किया पाकिस्तान के मुनीर पर कि तुम जाओ, समझाओ, सारे काम करो ताकि हमारे पक्ष में माहौल बनाओ और बिना लड़ाई ही हम युद्ध जीत जाएं, ऐसी उसने प्लानिंग के साथ मुनीर को पैसे भी दिए, उसको पटाया भी, उसको भेजा भी। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तो आतंकियों के कब्जे में ही है। अब मुनीर भाई वहाँ पहुँचे और वहाँ के आतंकियों से इन्होंने संपर्क किया और आतंकियों को इकट्ठे करने शुरू कर दिए। टर्की इसमें बड़ी खलीफाई बता रहा है। टर्की का नाम अभी कहीं नहीं आ रहा है, आपको कहीं नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसमें पूरा रोल टर्की का है। पाकिस्तान एक एक कदम टर्की के कहने पर उठा रहा है। ईरान के किन लोगों से मिलना है, कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से आतंकियों से संपर्क करना है और शांति की बात करनी और अपना मुख्य संदेश देना है। शांति की बात बाहर आनी चाहिए, मुख्य संदेश अंदर जाना चाहिए। तो इसमें पूरा रोल प्ले कर रहा है टर्की। आने वाले समय में ये मालूम पड़ने वाला है। अब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये इसकी जो वार्ताओं में डिस्टर्बेंस आया, इसमें टर्की का रोल था। अमेरिका का जो राष्ट्रपति वो अपने आप में सरके हुए राष्ट्रपतियों में ही है कि उनके दिमाग में जो चल रहा है वो कान के कच्चे भी हैं और कुछ भी स्टेप कभी भी उठाने को तैयार बने रहते हैं। तो ये एक पहलवान का एक लक्षण भी होता है, क्योंकि दिमाग में आग तो पहलवान होता नहीं है और जो रिस्क ले लिया सो ले लिया। परंतु अमेरिका की पूरी व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से ही चलती है। वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह में इतना दम नहीं होता कि उनसे बच के चले जाएं। तो एक अंदर से जो अमेरिका का उत्साह है वो बना हुआ है जीतने को लेकर, लेकिन ये उत्साह अब ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले समय में अब अमेरिका लंबे नुकसान की ओर आगे जा रहा है। तो इस वीडियो का प्रथम मकसद तो मेरा ये है कि जो पाकिस्तान जिस तरह से अब आगे बढ़ रहा है ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ ये देश इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये देश के आतंकियों को इकट्ठे कर रहा है। पाकिस्तान अब जितने भी मिडिल ईस्ट के आतंकी संगठन है सबको इकट्ठे कर लेगा और पाकिस्तान के जो राजनेता हैं वो सब दरकिनार हो जाएंगे और उसके साथ ही जितने भी मिडिल ईस्ट के राजनेता हैं सब दरकिनार हो जाएंगे। और आने वाले समय में आतंकियों के पास में जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके हथियार भी होंगे, उनकी सेनाएं भी ठंडी पड़ी होंगी और उनके राजनेताओं की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो कुल मिलाकर आने वाला समय मतलब जुलाई के बाद स्थिति ये बनने वाली है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी नेता हैं ये सब हाथ पैर रखकर तमाशा देखते रहेंगे और ज़्यादा कुछ करेंगे तो उनको जेल की हवाएं खानी पड़ेगी। और जब मीन राशि का शनि और मंगल का जो चलन चल रहा है ये संकेत प्रदान कर रहा है कि एक विध्वंस की आग अंदर ही अंदर उबल रही है, उसकी प्लानिंग चल रही है। और ये जो मंगल का समय है 2 अप्रैल से शुरू है, 11 मई तक चलेगा। 2 अप्रैल से 11 मई तक जो मंगल है मीन राशि में रहेंगे शनि के साथ में। तो ये प्लानिंग करा के प्लानिंग पर शुरुआत कराएंगे, इसमें सारे आतंकी संगठन मिल जाएंगे। अब युद्ध 3 तरफ है। भारत को सुरक्षात्मक तरीके से काम करना है, अमेरिका को अटैकिंग तरीके से, डिप्लोमेट के तरीके से काम करना है, क्योंकि अमेरिका में भी उतना दम नहीं बचा, क्योंकि जितने उसके हथियार थे सब की पोल खुल चुकी है, तो उसे अपनी इज्जत भी बचानी है। और तीसरा जो इजराइल कर रहा है, इजराइल तो करेगा और इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और इजराइल का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी होगा, जनसंख्या कम होगी एक अलग बात है, लेकिन अंततः इजराइल की जीत यहाँ पर होगी। तो ये इसमें ग्रहयोग बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत के ऊपर। इन्होंने अभी हमारे एक जहाज़ के ऊपर गोलीबारी की, तो ये गोलीबारी का जो नतीजा है वो आतंकियों का ही नतीजा है। भारत में जितनी सुरक्षा के साथ सारी चीज़ जा रही थी, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, बड़ी किरकिरी हो रही थी कि उनके ऐसे संबंध है कि वो सारे सामान लेके जा रहे हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए ही फिर इन्होंने आतंकियों को इकट्ठा करना शुरू किया और ये स्थिति बनना शुरू हो गई। अब यदि हम अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका
की स्थिति अब काटो तो खून नहीं, या यूँ कहें कि सांप और छछूंदर की तरह हो गई है। छोड़ते हैं तो अंधा हो जाता है, खाते हैं तो मर जाता है। यदि अमेरिका पीछे हटता है तो नेटो देशों में फूट पड़ेगी, नेटो देशों का संपर्क ईरान से होगा और ईरान से समझौता करके वो इस कॉरिडोर को खुलवा लेंगे, तो वहाँ अमेरिका की वैल्यू खत्म। तो अमेरिका ये प्रकरण इनको जीतने की कोशिश करेगा। अमेरिका की जो कुंडली है उसमें भी है कि अब ये अपनी ही बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं से मात खाने वाला है, क्योंकि अच्छा तैराक पानी में ही डूबता है। तो इनकी जितनी भी योजनाएं इन्होंने 400 साल से दुनिया को गुलाम बनाने की बनाई हैं, वो अब पूरी योजनाएं इनकी धरी की धरी रह जाएंगी और अमेरिका लंबे नुकसान की ओर जाएगा। और ये समय ज़्यादा नहीं है, अभी तो अप्रैल से मई तक की प्लानिंग बनेगी और इसी बीच में अमेरिका और इनके बीच में कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। अगला फिर मंगल आएगा 20 जून से लेकर 1 अगस्त तक। 20 जून से 1 अगस्त का जो मंगल होगा, ये मंगल खतरनाक होगा, क्योंकि शनि से दृष्ट होगा। मंगल वैसे ही उग्र है, शनि की कूटनीति काम करेगी, तो उस समय में अमेरिका को बहुत बुरी मात मिलने वाली है। और मिडिल ईस्ट का एकीकरण इसमें होने वाला है। तो आने वाला जो समय है वो भारत के लिए भी सही नहीं है कि मिडिल ईस्ट एक हो जाए, मिडिल ईस्ट के राजनेता एक हो जाएं तो भारत के लिए शुभ है, लेकिन मिडिल ईस्ट के आतंकवादी एक हो जाएं तो भारत के लिए टफ है। तो ऐसे समय में भारत के लिए समय ठीक नहीं है। और आने वाले समय में फिर अमेरिका देखेगा कि सब कुछ नेगेटिव जा रहा है, तो वो आतंकियों के साथ हो जाएगा। उसको एक उम्मीद जगी कि पाकिस्तान के थ्रू में चीन पर कैसे कब्जा करूं और भारत को भी कैसे मैं नियंत्रण रखूं। तो अब दो तरफ से वो प्लानिंग करेगा। ये प्लानिंग हो जाएगी जून में शुरू, और जून से अगस्त तक सारी प्लानिंग उसकी इस तरीके की होगी कि भारत को आग दिखा दे और चीन को डरा धमका दे, या चीन को लड़ना है तो उसको नुकसान पहुंचा दे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। अब उसमें भारत के लिए बड़ी चुनौती है कि इन सब लोगों का सामना करे, आतंकियों का सामना करे, अपने 140 करोड़ लोगों को, भूखमरे लोगों को भोजन कराए, पेट्रोल की व्यवस्था करे, इनके गैस की व्यवस्था करे, इनके खाने की व्यवस्था करे। इसमें 40 करोड़ तो नाकारा ही है, जिनको देते जाओगे तो रख के संभाल कर रखते जाएंगे, ढोलाते जाएंगे, घर में फैलाते जाएंगे। तो अभी तो भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ आने वाले समय में आने वाली हैं। तो वर्तमान की जो परिस्थिति का सिनेरियो तैयार हो रहा है, ये भारत के लिए बहुत बेहतर तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो समय आएगा जून वाला, इस समय में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत भी हो सकती है आतंकियों को लेते हुए, क्योंकि सत्ता की अब ना सत्ता पक्ष के हाथ में सत्ता रही, ना मुनीर के हाथ में रहेगी, फिर वो भी आतंकवादियों के हाथ में पहुंच जाएगी। तो धीमे से वहाँ की जो सेना है मिडिल ईस्ट की, ये आतंकियों को आगे करके अपने आप को सेव करेंगे, क्योंकि मरना कौन चाहता है। भारत से लड़ेंगे तो ही मारे जाएंगे, तो सच्चा आतंकियों को आगे करो, हम पीछे हटो, ये स्थिति बनना शुरू होगी। और चीन अपनी वही गीदड़ वाली चालों से चलने के लिए तैयार रहेगा, और भारत में वो शांति वो भी नहीं चाहता। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ पर निर्मित होती रहेगी। तो ग्रह योग भी जो बताते हैं वो बहुत बेहतर नहीं बता रहे हैं। आने वाला जो समय संकेत प्रदान कर रहा है कि भारत में और नेगेटिव स्थिति अब निर्मित होने वाली है जून के बाद से। गैस के भी लाले पड़ने वाले हैं। खाद्यान्न तो खैर भारत के लिए बहुत अच्छा है, आने वाले समय में हम पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले हैं, तो ये योग भी भारत में बन रहे हैं। परंतु भारत का राजनीतिक हलचल भी तेज होने वाली है, अस्थिरताएं भी बहुत सारी फैलने वाली हैं। तो ये जो संकेत दे रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। आतंकियों का इकट्ठे होना, मिडिल ईस्ट का इकट्ठा होना, इसमें टर्की का खलीफाई करना, क्योंकि भारत का मुकाबला टर्की से होने वाला है। आने वाले समय में टर्की जिस तरीके की प्लानिंग कर रहा है, वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को जोड़ के रखेगा और इन सबको हथियार मुहैया कराना शुरू कर देगा। सारे आतंकी जितने भी हैं वो सब टर्की के पास पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ से संचालन इसका शुरू होगा। अभी ये सिनेरियो आपके सामने है नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको देखने को ये मिल जाएगा। और ये प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इस प्लानिंग में हालांकि हारेंगे सब, आने वाला जो समय है, इनके अंत का समय है, वही निपटेंगे भी, बहुत बुरे जाएंगे कि इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सीधे खंडर ही खंडर दिखाई देंगे। आदमी और महिला पुरुषों का, जानवरों का तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। लेकिन भारत के लिए नुकसान की और भारत के लिए बड़ी स्थितियों को नेगेटिव करने वाली घड़ी है, और यहाँ भारतवासियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, जो कि भारतवासी कभी भी नहीं रहेंगे। मर जाएंगे लेकिन सावधानी के साथ, राष्ट्र के साथ नहीं जाएंगे, और ये स्थिति तो निर्मित हो रही है। तो आने वाला जो समय है वो इसी जरा से समुद्र की तरफ से खाड़ी का युद्ध होगा। इसमें पेट्रोल की लड़ाई, नास्तिकता पानी के लिए लोग लड़ेंगे, तो ये समुद्र के लिए लोग लड़ रहे थे, पानी के लिए लड़ाई हो रही है।
और उस हामुर्ज में ही लड़ाई हो रही है, और पेट्रोल भी पानी होता है तो उसी के लिए लड़ाई हो रही है। तो ये सारी जो स्थिति बन रही है वो भी यही बन रही हैं, और ग्रहयोग भी ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में पानी, अग्नि और इनकी जो लड़ाई होगी। और इस साल की जो विशेष कुंडली है, राहु चंद्र की कुंडली है 10वें भाव में, यदि इनको युद्ध के क्षेत्र में देखा जाए तो शनि मंगल का बार बार संयोग का बनना, दृष्टियों का होना और युद्ध का चलना, तो ऐसे समय में ये जो संयोग बनते हैं काफ़ी घातक हो जाते हैं। नॉर्मल वे में बनेंगे, बातचीत होगी, चलेगी, बातचीत फेल होगी, थोड़ी झगड़ा पगड़ा होगा, खत्म हो जाता है। लेकिन जब झगड़े की स्थिति होती है तो ये विध्वंस का रूप ले लेता है। तो अब जो मंगल शनि के बार बार योग संयोग बन रहे हैं, ये योग संयोग ही संकेत प्रदान कर रहे हैं कि भारत को, भारतवासियों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आने वाला समय बहुत बेकार होने वाला है, और पाकिस्तान अब सारे आतंकवादियों को, मिडिल ईस्ट के सारे आतंकवादियों को यहाँ पर इकट्ठा करने वाला है। और इकट्ठा करने के बाद नॉर्मली तो ईरान की धज्जी अमेरिका उड़ा ही देगा, निस्तनाबूद कर देगा, लेकिन जितने आतंकी संगठन हैं अब इनका रुख भारत की तरफ होने वाला है। ये संकेत विश्व कुंडली और भारत की कुंडली प्रदान कर रही है। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।